माय डियर स्टूडेंट, AB एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा यानी 12th क्लास यानी फिजिक्स, यानी जो यूपी बोर्ड 22-23 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए द्वितीय प्रश्न पत्र प्रकाशिक यंत्र जो एग्ज़ाम बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब कोई नई वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले उठा सकें। तो आइएगा टॉपिक की ओर बढ़ते। तो मेरा पहला टॉपिक क्या है? दर्शन कोण। तो यानी दर्शन कोण क्या है, दर्शन कोण किसे कहते हैं, तो हमें आज ये पढ़ना है कि दर्शन कोण क्या है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि दर्शन कोण क्या है। यहाँ पर एक क्या है, एक BP वस्तु रखी है, एक B1 P1 वस्तु रखी है। यहाँ पर एक अल्फा कोण बन रहा है। कौन सा बन रहा है? एक अल्फा कोण बन रहा है, एक बन रहा है बीटा कोण। यानी यहाँ पर दो कोण बनाई दे रहे हैं। एक तो आपका ये अल्फा बन रहा है, दूसरा वाला ये वाला बन रहा है बीटा कोण। कौन सा बन रहा है? बीटा कोण। ये आपका पूरा नेत्र हो गया, ये आपका रेटिना हो गया। तो यानी हम बात करते हैं दर्शन कोण किसे कहते हैं। तो दर्शन कोण हम ये बोल सकते हैं कि कोई वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाती है, यानी ये मान लो आपकी वस्तु है, एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है। अब ये वस्तु आपकी आँख पर रेटिना होती है, वहाँ पर एक क्या बनाएगी? एक कोण बनाती है। यहाँ पर एक कोण बना दिया अल्फा और एक कोण बना दिया बीटा। तो यहाँ पर जब दो कोण बनाते हैं तो उन्हीं कोणों को हम क्या बोलते हैं? दर्शन कोण बोलते हैं। तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या होता है? उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यानी पहले हमने क्या बोला? पहले हमने बोला कि दर्शन कोण क्या है, यानी दर्शन कोण किसे कहते हैं। तो दर्शन कोण की डेफिनेशन क्या हमने आपको बताई थी, आप सभी रिपीट कर सकते हैं। यानी दर्शन कोण बोल सकते हैं वह कोण ये रहा सामने। यानी दर्शन कोण की डेफिनेशन बोल सकते हैं यानी किसी वस्तु द्वारा हमारी आँख पर बनाया गया कोण। यानी किसी वस्तु द्वारा हमारी आँख पर बनाया गया कोण। तो एक कोण रहा अल्फा, एक कोण रहा बीटा। तो इसी कोण को क्या बोलेंगे? दर्शन कोण कहते हैं। इसके बाद में क्या लिखेंगे? जितना बड़ा वस्तु होगी, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो इसकी डेफिनेशन है किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। यानी जो हमारी नेत्र है वो किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। यदि वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अधिक है तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने अभी आपसे पीछे रिपीट क्या की थी, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। किंतु यदि दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। यानी यहाँ पर हमने अभी आपको क्या समझाया था? अभी यहाँ पर जस्ट पहले क्या बात की थी? यानी बात यहाँ पर ये बोली थी कि यानी जितनी बड़ी वस्तु है उसका उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर एक वस्तु है BP, एक वस्तु है B1 P1।
तो ये दो वस्तुएं हैं, तो इनका यहाँ पर एक अल्फा कोण बन रहा है, एक बीटा बन रहा है, तो इसको बोल देते हैं क्या, दर्शन कोण। तो यहाँ पर जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा इसका क्या हो जाता है, वो प्रतिबिंब हो जाता है। तो ये आप डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है इसका टॉपिक। आगे का टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी। हेडिंग डालेंगे। आगे का जो मेरा टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आगे की जो हेडिंग है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो नेक्स्ट हेडिंग है वो होगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और एग्ज़ाम बोर्ड की अपेक्षा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। आपने देखा होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आपने लाइव में देखा होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है। चलो दिखाते आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। यहाँ पर देखने की कोशिश करें, ये है सूक्ष्मदर्शी। ये आपका नेत्र होता है, ये आपका नेत्र हो गया। ये नालाकार देह है, यहाँ पर अभिदृश्यक है, ये भुजा है, ये स्थूल है। तो ये क्या है, ये आपका हो जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो जाता है आपका। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा क्या हो सकती है। अगर आप सभी को परिभाषा पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा क्या हो। तो आइए देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा क्या है। तो यानी इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं क्या, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, तो आइए पढ़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी यह प्रकाशिक यंत्र है, क्या बोलेंगे, सूक्ष्मदर्शी यह प्रकाशिक यंत्र है जो कि समीप को सूक्ष्म वस्तु का, यहाँ पर महा की जगह कर लेना बड़ा, क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे बड़ा, प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण कहलाता है, जिससे वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। ये आपका क्या होता है, ये होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यानी ये क्या है, एक प्रकाशिक यंत्र है जो समीप को सूक्ष्म वाली वस्तुओं को क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। इसकी रचना लिखनी होती है आपको, रचना लिखने के लिए आ जाती है कि इसकी रचना क्या होती है। यहाँ पर एक क्या है, एक बेलनाकार नली होती है। यहाँ पर जैसा आपको चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की हमने, ये आपकी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी, ये आपका छोटी फोकस, यहाँ पर आपको दो फिगर दिख रहे होंगे, तो दो फिगर की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। यानी इसमें छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक उत्तल लेंस लगा होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, उत्तल लेंस लगा होता है। इससे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है। इस नली के बाहर आने वाले सिरे पर एक उत्तल लेंस ई लगा होता है। तो आइए दिखाते हैं ई कहाँ पर लगा होता है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर उत्तल लेंस ई लगा होता है। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है। तो बैक में चलते हैं फिर से। यानी उत्तल लेंस ई लगा होता है, जिसकी फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदृश्यक लेंस की अपेक्षा बड़े होते हैं। यह लेंस आँख की और आँखों की और
आँखों की ओर रखा जाता है। यहाँ पर होगा आँखों की ओर रखा जाता है तथा इसे नेत्रिका कहते हैं। इससे के फोकस तथा यानी इसका जो फोकस है वहाँ पर क्रॉस तार लगे रहते हैं, यानी जो उसकी फोकस दूरी है वहाँ पर क्या लगे रहते हैं, क्रॉस तार लगे रहते हैं। पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतुरदंड चक्र व्यवस्था होती है। यानी जो यहाँ पर नली को दर्शाया गया है, यहाँ पर जो ये नली है, नली इसको आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतुरदंड इसको आगे पीछे खिसकाने के लिए इस नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतुरदंड चक्र की व्यवस्था की जाती है। यानी यहाँ पर कहाँ पर लगाते हो, दंतुरदंड चक्र। ये आपका गोल गोल दिख रहा है, ये क्या है, दंतुरदंड चक्र है। इससे क्या होता है, इस नली को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो आप इन फिगरों को बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, पर आपको ये फिगर बनाना ज़रूरी है। आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। तो आप इस रचना को लिखेंगे। पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन लिखनी है आपको। पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, इसके बाद में इसका फिगर बनाएंगे, फिर इसकी रचना करेंगे। अब इसके आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।